स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डेसिमल चैप्टर चला रहे हैं और उसका जो एक्सरसाइज 8.5 है वहाँ हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर दिया है और आज हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे, जो है सुनीता ट्रैवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 kilometer 7 meter by car and 500 meter on foot in order to reach her school. How far her school from her residence? तो सुनीता स्कूल पहुंचने के लिए कैसे जाती है, तो उसको 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है। 3 हम लोगों को उसकी ट्रैवल दी है, ये कि एक ट्रैवल बस से करती है, दूसरी कार से एंड थर्ड इज ऑन फुट। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ यूनिट दिया है वो है किलोमीटर एंड मीटर। तो वो हम पहले लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर is equal to 0.001। ये भी आपको आना चाहिए ताकि आप दोनों कन्वर्जन अच्छे से कर पाओगे। आप किलोमीटर से मीटर में जाओ या मीटर से किलोमीटर में जाओ, लेकिन जो लंबा डिस्टेंस होता है वो जनरली हमें किलोमीटर में दिखाना पड़ता है। तो ये है उसका जो यूनिट है और उसका जो मेजरमेंट है वो लिखा है। तो अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो लिखते हैं, सुनीता ट्रैवल्ड बाय बस इज इक्वल टू कितना है 15 मीटर 15 किलोमीटर 268 मीटर। अब हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर 268 अपॉन 1000 किलोमीटर। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पहले जो अलग अलग यूनिट है उसको सेम बनाना है, तभी तो हम कर पाएंगे ना। इज इक्वल टू 15 किलोमीटर और इसके हमें क्या मिलेंगे 0.268 किलोमीटर। अब ये दोनों का क्या हो जाएगा प्लस, हमने आगे किया है ना कि कैसे हम करते हैं, तो दोनों का प्लस मतलब 15 किलोमीटर 15.268 किलोमीटर, ये जो है उसने बस से ट्रैवल की है। अब हम क्या करेंगे, बाय कार इज इक्वल टू क्या है 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर। तो अब ये मैं साथ में ही लिखूंगी क्योंकि हमारे पास जगह कम है। इज इक्वल टू चलो यहाँ पर ही लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। 7 किलोमीटर और इसके हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इसका डेसिमल फॉर्म हम लिखेंगे 7 किलोमीटर और 0.007 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये दोनों का हो जाएगा प्लस 7.007 किलोमीटर। तो ये जो ट्रैवल है उसका वो कार से है उसका, ये है बस का ट्रैवल, ये है कार का ट्रैवल। ना ऑन फुट, राइट, उसने फुट से कितना कवर किया है तो 500 मीटर, तो हम लिखेंगे ऑन फुट इज इक्वल टू 500 मीटर इज इक्वल टू 500 अपॉन 1000 किलोमीटर
हमें स्कूल और रेसिडेंस का जो डिस्टेंस चाहिए तो दोनों का प्लस होगा तो ही हमें मिलेगा। तो हम लिखेंगे हर स्कूल फार फ्रॉम रेसिडेंस इज इक्वल टू, अब तीनों का प्लस तो हम करेंगे 15.268 किलोमीटर प्लस 7.007 किलोमीटर प्लस 0.500 किलोमीटर। अब हमें ये तीनों का प्लस करना है, जो मैं यहाँ साइड पर करूंगी तो आप अच्छे से देख पाओगे। ये जो है मैं ऊपर कर रही हूँ 15.268 किलोमीटर बाय बस प्लस 7.007 किलोमीटर बाय कार प्लस 0.500 किलोमीटर ऑन फुट। अब प्लस जहां पर जीरो चाहिए वहां हमें लिखना है। यहाँ सब में तीनों प्लेस भरी हुई है, होल जो नंबर्स है वहां पर दो प्लेस पे हमें जीरो रखना है, तो एक यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पर। अब हम एडिशन करते हैं 8 and 7 15, 5 here, carry over 1, 6 plus 1 is equal to 7, 2 plus 5 is equal to 7, यहाँ पर आएगा पॉइंट, 7 and 5 12, 2 carry over 1, 1 plus 1 2, so 22.775 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। आज जब आपकी बुक में ये सम करे तो यहाँ ये जो मैंने किया है वो आपको इसके नीचे करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है। और आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हर रेसिडेंस is equal to 22.775 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। जब आप ये पूरा ऐसे बिल्कुल फॉर्मूला मेथड के हिसाब से आप करोगे तो ये सम के जो 3 मार्क्स है वो पूरे आपको मिलेंगे। फिर आप धड़ाधड़ ऐसे सिर्फ ये लिख दिया और कर दिया तो आपके मार्क्स थोड़े कट, चाहे आपका आंसर सही हो, लेकिन आधा 1 मार्क तो कट होता है। तो आपको जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम मिलते हैं तो आपको पूरी डिटेल वाइज सब लिख के आपको इसका आंसर, पूरी मेथड आपको करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 इसके जैसा ही है, बिल्कुल इजी। तो वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 is your homework. Now we are going to discuss new topic on subtraction of decimal number. अब ये सब्ट्रैक्शन के सम है, इसका डिस्कशन, एग्जाम्पल सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। जब हमने एडिशन किया उसके बाजू में ही हमने सब्ट्रैक्शन किया था और मैंने बोला था कि वहां फ्रॉम आएगा तो हमें सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पहले रीड करना पड़ेगा कि कैसे हमें दिया गया है। तो सबसे पहला जो सम है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको मनी है तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो जनरली जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो फिगर बड़ी होगी, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे ए है ₹20.75 माइनस ₹18.25। कैसे होगा,
5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 7 में से 2 तो 5 होगा। अब 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाजू में से लेंगे, बोरो करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने होंगे, 2 और 1 में से 1 0। आंसर क्या होगा, ₹2.50। बहुत इजी है, इसमें कुछ जैसे आप पहले सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे ही करना है, सिर्फ आपको लगाना है डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि डेसिमल को साइड में रखो और जैसे आप पहले करते थे होल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन वैसे ही आपको करनी है, फिर बाद में आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब है बी, यहाँ क्या है, 202.54 मीटर है, ये पूरे मीटर है, ऐसा नहीं कि ये किलोमीटर है और ये मीटर है। तो ये मीटर है और ये मीटर है, यहाँ 250 में से हमें इतने माइनस करने हैं। तो सबसे पहला आएगा ये, तो 250 मीटर पूरा। तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी नहीं है, अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, मीटर माइनस हमें क्या करना है, 202.54। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम फ्रैक्शनल पार्ट की प्लेस पर क्या करेंगे, 20 रख देंगे, यहाँ है मीटर। अब माइनस करो, यहाँ 0 में से नहीं जाएगा, इसके पास जाओ, फिर यहाँ नहीं है तो इसके पास जाओ, यहाँ पर b नहीं है तो बाजू में जाके 4, यहाँ हो जाएगा 10, तो वो भी देगा इसको, यहाँ आ जाएगा 9, फिर यहाँ आ जाएगा 10, इसको भी कट करो, यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 10। तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, 9 में से 5 4, 9 में से 2 7, 4 में से 0 4 और 2 में से 2 0। अब हमें 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो ये है आंसर। कितना मिला आंसर, 47.46 मीटर। तो आगे जैसा आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया है वैसे ही ये सब्ट्रैक्शन है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ए और बी कराया है, आपको सी, डी एंड ई तीनों होमवर्क में करना है। और प्रैक्टिस के लिए ये दोनों भी आप करो तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल में आप ऐसा तो नहीं करते, जितना मैडम करवाते हैं उसको स्किप करते, पूरा करते हो कि नहीं करते हो, तो आपको पूरा करना है। एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए, बी, देन सी, डी, ई होमवर्क है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वर्ड प्रॉब्लम। अब है क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको बताया कि वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं, उसके जो आगे है वो वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू। कुछ डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ आपको दिया है दिस फ्रॉम दिस, ऐसे बताया है। यहाँ सीधा आपको लिखा है फाइंड द वैल्यू और सीधे ही आपको डेसिमल नंबर्स दिए हैं। तो आपको जैसा दिया है वैसा ही अरेंज करके डायरेक्ट करना है। तो कुछ नया तो है नहीं इसमें। 9.756 माइनस 6.28, बस जहाँ पे 0 नहीं है वहां आपको 0 लगाना है। तो यहाँ पर 0 नहीं है, हम 0 लगा देंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिया है कि ये मनी है कि किलोमीटर मीटर है कि लिक्विड का कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा कर सकते हो, 6 में से 0 आउट होगा तो 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 8 आउट होगा तो 7 बच जाएगा। 6 में से 2 तो 4 पॉइंट, 9 में से 6 जाएगा तो 3, बस ये सीधा आंसर है, यहाँ कुछ नया नहीं है। और यहाँ पे भी ये सीधा ही ऐसे नीचे उतारना है, 21.05 माइनस 15.27। तो जब आपको ऐसा 2 दिया जाता है, फ्रॉम लिखते हैं तो फर्स्ट में से इसको कभी आपको पता है कि इसमें क्या करना है, लेकिन आप बिना पढ़े जब करते हो फटाफट से तो जल्दी जल्दी में आप कुछ पुलिस मिस्टेक्स कर देते हो।
बहुत बच्चे ऐसे कि जो बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, फिर भी ऐसी फुलिश मिस्टेक्स उनसे हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सीधा उतारना है और सीधा ही सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा। 10, यहाँ 9, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 9 में से 2 तो 7। अब इसके पास तो भाई 0 है तो बाजू में जाओ, 1 लिखो, यहाँ पर 10। तो क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 1 में से 1 जाएगा तो 0। सो आंसर इज 5.78। ए और बी मैंने कराया है, जो आपको करना है, लेकिन सी एंड डी ऑल्सो आर इन होमवर्क, ठीक है ना। तो होमवर्क में क्या मिला है, 8.5 का क्वेश्चन नंबर 7, फिर 8.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में सी, डी एंड ई, और क्वेश्चन नंबर 2 में सी एंड डी दोनों आपको मिले हैं। तो मुझे लगता है और एक वर्ड प्रॉब्लम हम कर ही देते हैं, ताकि उसका आगे का और एक जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे सकूं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें क्या है देखते हैं। राजू bought a book for rupees 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? मतलब कि उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज दिए हैं और उसने 35.65 रुपीज की एक बुक ली है। तो उसके पास मतलब शॉपकीपर उसको कितना रिटर्न देगा, तो वो हमें पहले जो दिया है वो इंफॉर्मेशन में हमें लिखना है। राजू बॉट a book for rupees 35.65. Now he gave to the shopkeeper rupees 50। मैं यहाँ इतना ही लिखती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना पड़ेगा। तो हमें ये कैसे होगा कि 35 रुपीज 35.65 फ्रॉम रुपीज 50। तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो जो मांगा है वो लिखेंगे, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो यहाँ लिखेंगे ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर is equal to question mark. So rupees 50 के बाद फ्रैक्शनल मनी ऐसे एक भी नहीं है तो 0 वो क्या है, he gave to the shopkeeper। अब माइनस रुपीज 35.65 he spent for a book, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे दोनों का, यहाँ ये होगा नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ कट करेंगे 5, यहाँ 10, उसका 9, यहाँ भी 10, उसका 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 9 में से 6 3, 9 में से 5 4, 4 में से 3 1। तो उसके पास कितने पैसे बच गए, 14.35। तो उसको ये जो क्या, ये आंसर जो आया वो क्या है, द शॉपकीपर गेव बैक टू द, किसको दिए उसने, राजू को दिए। तो ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर।
पढ़ो, फिर हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिखो, क्या फाइंड करना है वो लिखो, फिर क्या होता है प्लस माइनस वो ऑपरेशन करो और फाइनल आंसर जो है वो ऐसे आंसर करके हमें लास्ट में एक लाइन भी लिखनी है ताकि हम पूरे मार्क कवर कर सके। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.6 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो होमवर्क में है, राइट। तो जो भी मैंने यहाँ पे आज कराया है वो सब आपको पूरा करना है। बीच के जो सम होमवर्क में दिए हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो आज के वीडियो में 8.6 के क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।